अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। देखें, इसमें ये कहता है कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल हैं जो कि इंस्क्राइब की गई हो इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर, आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री बच्चे वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो। इन बातों का क्या मतलब है कि ऑपोजिट एंगल, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, लेट्स सपोज कि वो एक रेक्टेंगल है, देन इसके जो ये वाले एंगल होंगे ये इसका ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल इसका ऑपोजिट एंगल है। समझ आ गई बच्चों? यानी कि ये वाला एंगल जो है ये इसका ऑपोजिट है और इसी तरह से जो ये एंगल है ये इसका ऑपोजिट एंगल है। तो ये ऑपोजिट एंगल अगर हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाई हुई हो किसी सर्कल के अंदर, तो देन उनका जो सम है वो डेफिनेटली 180 होना चाहिए। ये तो रेक्टेंगल है, इसका तो वैसे ही ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, लेकिन हम इसके अलावा कोई और भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। जैसे कोई इर्रेगुलर शेप हो सकती है, वो इर्रेगुलर शेप जो है वो, अब इसका ये भी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाई, तो इसका ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। जैसे देखने से ही लग रहा है कि ये देखें, ये इसका और इसका हो सकता है सम 180 हो या ना हो, इसका हो सकता है 180 हो या ना हो, इनका ऑपोजिट एंगल्स का सम। लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाई जाती है सर्कल के अंदर, तो फिर उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम मस्ट बी 180 डिग्री। तो चलें उसको हम समझते हैं। अच्छा, पहले मैं एक जनरल डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इसकी फहम ज़्यादा हो सके। लेट्स सपोज कि मैं इस सर्कल को डिवाइड कर लेता हूँ बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में, तो फिर ये सेमी सर्कल बन गया। और सेमी सर्कल के अंदर ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर कोई भी आप सर्कम एंगल बना लें तो वो कितना होगा, 90 का। इसी तरह से इधर मैं एक कोई भी सर्कम एंगल बना लेता हूं। अब देखें ये भी कितना होगा, 90 का। तो फिर ये भी 90 और ये भी 90, तो इनका ऑपोजिट का सम हो गया 180। इसी तरह से इनके ये वाले ऑपोजिट का सम भी 180 हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक जनरली बनाई थी। अब ज़रा एक फॉर्मल सी डायग्राम बनाते हैं जैसे कि आपकी बुक में बनाई गई है। सपोज हम ये करते हैं कि हम ये एक काइट की तरह की क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बच्चों कोई भी क्लोज्ड शेप होती है ना जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है। तो ये हमने बना ली। अच्छा, इसका सेंटर भी यहाँ पर है, सेंटर भी हम बना लेते हैं और इसके नाम रख लेते हैं। सपोज इसको हम कह लेते हैं ये ए है, ये बी है, इसको हम सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि ये जो इसका सेंटर ओ हमने कंसिडर किया है ना, इसको हमने ए के साथ बी ज्वाइन कर देना है और इसको हमने बी के साथ बी ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर एक ये वाला एंगल, ठीक है, और इसी तरह से एक ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, इनको हम डिफरेंट नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं ये एंगल 1 है, इसको हम कह देते हैं ये एंगल 2 है। अब देखो बच्चों, जो ये एंगल सी है ये एक सर्कम एंगल है, इसी तरह से ये एंगल डी भी एक सर्कम एंगल है। ये जो एंगल डी है इसके लिहाज से जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 1 बनेगा, और जो सर्कम एंगल सी है इसके लिहाज से सेंट्रल एंगल 2 बनेगा। आपने बस इसको याद रखना है, बाकी हम काम करते हैं। तो डायग्राम को हम कहते हैं कि जनाब आप थोड़ा साइड पे हो जाइए, हमने बाकी काम भी करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं गिवन। गिवन में पहला पॉइंट वही कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, और दूसरी बात हम इसको कहते हैं कि जो ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। बस जी, हमें यही गिवन है और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो फिर प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है। एक बात तो हमने ये कहनी है कि जो एंगल सी प्लस एंगल डी है ये भी 180 डिग्री का है। एक प्रूव हमने ये करना है।
और दूसरा हमने कहना है कि एंगल ए प्लस बी जो है ये भी 180 डिग्री का है, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स जो है ना उनको हमने कहना है कि वो 180 के हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या की है, देखें कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, बस इतना ही काम काफ़ी है। या मतलब कि गिवन नेम्स एंगल 1 एंगल 2 एज पर फिगर। लें जी, अब हम इसका देते हैं प्रूफ कि जो हमने कहा है वो सच कहा है और सच के सिवा कुछ ना कहा है। देखें प्रूफ, इसमें हमने दो इसके हिस्से करने हैं। एक हमने कहना है कि ये हम दे रहे हैं इसकी स्टेटमेंट्स, और दूसरी जो भी हमने स्टेटमेंट देनी है उसकी रीज़न देंगे। पहले हम बात करते हैं इस साइड के हवाले से। जस्ट ये वाली आर्क, इसको देखें तो ये आर्क सेमी सर्कल से छोटी है, ये माइनर आर्क है, और इस आर्क ए डी बी के लिहाज से जो एंगल 2 है ये सेंट्रल एंगल बनता है, और एंगल सी इसका सरकम एंगल बनता है। ठीक है ना, थ्योरम नंबर 1 की वीडियो आपने देखी हुई होगी, तो अगर नहीं देखी तो पहले वो देखें। थ्योरम नंबर 1 को समझे बगैर इस चैप्टर का कोई थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगा। सी इसका सरकम एंगल है, ठीक है ना, और 2 जो है वो इसका सेंट्रल एंगल है। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए डी बी, जो एंगल 2 है ये डबल है किससे, एंगल सी से। यहाँ पे अब हम इसको ये कह देंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि जो सेंट्रल एंगल इज डबल देन, ये वही रीज़न जो पहले भी हम यूज़ कर चुके, सरकम एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरी आर्क के लिहाज से बात करें, कौन सी आर्क, अगर हम इस ए सी बी के लिहाज से बात करें तो देखो बच्चों, इसके लिहाज से जो ये एंगल 1 है ये इसका बन रहा है सेंट्रल एंगल, और एंगल डी इसका ऑपोजिट सरकम एंगल बन रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए सी बी हम इसमें लिखते हैं कि जो एंगल 1 है ये डबल है किसका, एंगल डी का। इसकी भी रीज़न जो है ना वो यही होगी, सेम एज अबव। अब इसको हम नंबर 1 कहते हैं और इसको कहते हैं नंबर 2, और तीसरी हम ये बात लिखते हैं। अब देखें बच्चों, अगर हम फिगर को ज़रा दोबारा देखें तो मैं इसकी ये एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करूं और उसके बाद आपको एक बात बताऊं। देखें बच्चे, अगर हम इस एंगल 1 और 2 को सम करें, इकट्ठा करें, तो ये तो एक कंप्लीट सर्कल का एंगल बन जाता है, और कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है। लिहाजा हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि जो 2 ऑफ एंगल सी प्लस 2 ऑफ एंगल डी है, अगर हम इनको सम करें तो ये इक्वल आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसमें तो हमने सिंपली क्या किया है, 1 प्लस 2 किया है। मैंने उसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, लेफ्ट साइड को राइट पे लिख लिया, इसका कोई नहीं। अब देखें 2 को कॉमन लेते हैं और बाकी अंदर क्या रह जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी, और इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 360 डिग्री, और इसकी रीज़न में लिखता हूँ कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये इज कंप्लीट रोटेशन, और 2 पाई, इतना लिख देने से बात बन जाएगी, समझ आ जाएगी कहानी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो एंगल C प्लस एंगल D है ये इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये एक बात इसकी प्रूव हो गई। तो हम लिखते हैं कि भाई सिमिलरली जो हमने वर्किंग ऊपर की है इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B भी 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ले जी, प्रूव हो गया। मैंने इसमें कुछ स्टेप्स ना आपकी बुक से कम लिखे हैं, तो लेकिन इतने स्टेप्स से बात पूरी होती है, तो आप इतने लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, फिक्र ना कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है बच्चों, फिर तो ये चैप्टर नंबर 12 के हमने थ्योरम्स कर लिए, सारे थ्योरम हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 के भी, उनकी वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, और ये चैप्टर नंबर 12 के भी हमने कर लिए। अब हम जो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
आने वाली वीडियोस में हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अपने इस चैनल का भी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको इसकी समझ आ रही है, कैसा लग रहा है मेरे से पढ़ के। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।